नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन कार्ड के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब फायदा लेने के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के नई व्यवस्था के तहत अब बिना राशन कार्ड नंबर की पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे क्रॉसिंग के समीप बोरिंग करने वाली गाड़ी में लगी आग, हुए 7 धमाके। रेलवे क्रॉसिंग के समीप कटहल कोचा में बोरिंग करने वाली गाड़ी में भीषण आग लग गई। बोरिंग गाड़ी में सिलेंडर रखे हुए थे। एक के बाद एक कर लगातार 7 ब्लास्ट हुए हैं। इससे आसपास के लोगों में कुछ क्षण के लिए दहशत कायम हो गया। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में चला रहे पोर्नोग्राफी के मास्टरमाइंड का नेटवर्क झारखंड से जुड़ा। आरोपी की छानबीन में जुटी पुलिस। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पोर्नोग्राफी का कारोबार संचालित करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले का खुलासा केरल पुलिस के द्वारा किया गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि झारखंड के गिरिडीह से पूरे देश में नाबालिग बच्चियों का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है। इस मामले का केरल पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। साथ ही इसकी सूचना झारखंड पुलिस को दी गई ताकि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज में 315 अप्रेंटिस पदों के लिए बहाली, जल्द करें आवेदन। झारखंड के उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। झारखंड DHTE ने हाल ही के एक नोटिस में डिप्लोमा और स्नातक छात्रों से अप्रेंटिस कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नोटिस के अनुसार अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर 500 एकड़ में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना। झारखंड सरकार ने धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज को जोड़ने वाले हाईवे के किनारे 500 एकड़ इलाके में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए सड़क के दोनों ओर जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उद्योग विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिवों को यहां उद्योग की संभावनाओं, जमीन की उपलब्धता, अन्य संसाधनों का आकलन अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 15 चौक चौराहे निजी कंपनियों के सहयोग से संवारे जाएंगे। रांची नगर निगम शहर राजधानी के चौक चौराहों की सूरत बदलने के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेगा। नगर निगम ने 15 चौराहों के नया बनाने और उनके सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर निकाला है। टेंडर में PSU समेत निजी कंपनियां हिस्सा ले सकती है। इसके लिए उन्हें प्रत्येक चौक का प्रेजेंटेशन रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। जिनका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा, संबंधित चौक का आवंटन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में भी मिलेगा कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र। झारखंड में भी अब कोरोना से होने वाली मौत का प्रमाण पत्र परिजनों को मिलेगा। प्रमाण पत्र में मौत की वजह भी दर्ज होगी। कोरोना से हुई मौत का सत्यापन भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश को राज्य में भी लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जारी होने वाली प्रमाण पत्र को लेकर उपायुक्तों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कोरोना से होने वाली मौत का न केवल सत्यापन किया जाएगा बल्कि परिजनों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक देने में झारखंड अव्वल। मनरेगा मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक प्रदान करने के मामले में झारखंड राज्य ने पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी राज्य की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा मनरेगा की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कई चरणों में इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मनरेगा आयोग के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 19.14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं तथा 662 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग में 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जल्द, दिसंबर तक 1900 बहाली का टारगेट। ग्रामीण विकास के अंतर्गत JSLPS में संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। JSLPS नए सिरे से जल्द विज्ञापन अपलोड कर आवेदन आमंत्रित करेगा। JSLPS की CEO नैन्सी शाह ने बताया कि कुल पदों पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। इस शर्त को जोड़ते हुए फिर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रीति रिवाज की भी शर्त रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 नवम्बर तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनोस एक्का 7 साल की सजा काट रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती देते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रांची की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्या, कोर्ट ने कहा आरोप पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं जो आरोपी की तरफ उंगली उठाता हो। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनबाद के न्यायाधीश की हत्या मामले में घिसा पीटा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को फटकार लगाई। अदालत ने CBI निदेशक को इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि एजेंसी ने जाँच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करते हुए बाबुओं की तरह काम किया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले की CBI जांच को लेकर कहा कि दाखिल किया गया आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी, रेलवे स्टेशन पर जांच में 55 यात्री कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। राज्य की राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक साथ 55 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी यात्री पुरी से रांची के बीच चलने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस और राउरकेला से रांची के बीच चलने वाली राउरकेला एक्सप्रेस से यहाँ पहुँचे थे। पूरे झारखंड में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। यह पिछले 1 महीने में कोविड संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। माना जा रहा है कि हाल में संपन्न नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के चलते संक्रमण के मामलों में इजाफा हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो DSP से IPS में प्रोन्नति की बाधाएं दूर, जल्द ही UPSC को भेजी जाएगी सूची। अब झारखंड पुलिस सेवा से बहाल DSP से IPS संवर्ग में प्रोन्नति की सभी बाधाएं दूर कर ली गई है। अब शीघ्र ही प्रोन्नति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को योग्य DSP की सूची भेजी जाएगी ताकि प्रोन्नति के लिए उनका चयन हो सके। DSP से IPS में प्रोन्नति का मामला वर्ष 2016 से लटका हुआ है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया था जो द्वितीय JPSC परीक्षा में नियुक्ति घोटाले की जाँच CBI कर रही है। यही वजह है की इस द्वितीय JPSC की 5 DSP की सेवा संपुष्टि नहीं हो पा रही है। उन 5 DSP के चलते ही योग्य 42 DSP की प्रोन्नति भी लटकी हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा भाजपा के नेतृत्व में ही आदिवासी समाज सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज भाजपा के नेतृत्व में सुरक्षित है। आदिवासी हितों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार काम कर रही है। पूर्व की सरकारों में आदिवासियों के नाम से योजना तो बनी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को ही नहीं मिल सका। वह शनिवार से रांची में शुरू हुए भाजपा जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज राजनीतिक हथियार बनाना नहीं चाहते, वह अभिमान और आत्मसम्मान से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पहले की सरकार और कई राज्य सरकारें आदिवासियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सरकार गिराने की साजिश रचने के तीनों आरोपियों को जमानत, एसीबी की अदालत से मिली बेल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों साजिशकर्ताओं को शनिवार को रांची की अदालत से जमानत मिल गई। एसीबी की विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के बाद इन्हें जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार एसीबी की अदालत में समय से चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने का लाभ इन आरोपियों को मिला है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने की आरोपियों की गिरफ्तारी के 3 माह बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं किया था। इसका लाभ इन आरोपियों को मिला है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका की कमी से बंद होने के कगार पर धनबाद के कई आंगनबाड़ी केंद्र। धनबाद जिले में समेकित बाल विकास परियोजना के तहत संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्र केवल इसलिए बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि वहां आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के कई पद पिछले 2 साल से रिक्त पड़े हैं। यही नहीं, इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए नियुक्त पोषण सखियों के भी करीब 250 पद खाली पड़े हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन पदों के खाली पड़े रहने के कारण इन केंद्रों को संचालन करने में ग्राम समितियों को भी परेशानी आ रही है। इस संबंध में 2 दर्जन ग्राम निगरानी समितियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के अलावा जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर अविलंब इन रिक्तियों को भरने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 गुना रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 20 सितंबर को थे कुल 55 एक्टिव केस, अब हो गए 200 के ऊपर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 30 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 20 सितंबर को राज्य में एक्टिव केस 55 थे, जो 22 अक्टूबर को बढ़कर 225 से ज्यादा हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा 98 एक्टिव केस रांची जिला में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में छठ के लिए 99 घाट हो रहे तैयार। 8 नवंबर तक हो जाएगी डैम व तालाबों के आसपास सफाई। राजधानी रांची में छठ पूजा 99 जल स्रोतों में होगी। इसमें तालाब और डैम शामिल है। रांची नगर निगम ने इन जल स्रोतों की सूची तैयार कर ली है। इनको 18 जोन और 15 सुपर जोन में बांट दिया गया है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इन सभी जल स्रोतों के आसपास हर हाल में 8 नवम्बर तक सफाई करने का निर्देश जारी किया है। इन तालाब और डैम की साफ सफाई के लिए रांची नगर निगम ने 15 सुपर जोनल और 18 जोनल अधिकारी तैनात किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में भी लागू होगा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। जानिए इसकी खास बातें। देश भर के शहरों में ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को झारखंड में भी लागू जल्द किया जाएगा। इसको लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को रांची स्थित राज्य सचिवालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात की। इस नई योजना पर बातचीत की तथा पूरी योजना को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें गोवा जाने वाले पैसेंजर के लिए खुशखबरी। 8 नवंबर से चलेगी धनबाद से गोवा जाने वाली वास्को डी गामा एक्सप्रेस। धनबाद से गोवा जाने वाले पैसेंजरों के लिए खुशखबरी है। वास्को डी गामा 5 नवंबर से चलने की घोषणा हो गई है। 5 नवंबर से चलने वाली वास्को डी गामा जसीडी साप्ताहिक एक्सप्रेस होगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने अधिसूचना जारी की है।